चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज H2M3 and H2M2 combined 12th class. Now this is a combined lecture. ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बच रहा है, मैं लाइन से लिख रहा हूं। अभी हमारा क्या रिमेनिंग है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है। अभी हम पहले पढ़ेंगे क्या, डाइपोल। क्या पढ़ेंगे? डाइपोल। क्या पढ़ेंगे? डाइपोल। वही डाइपोल में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे गॉस लॉ। क्या पढ़ेंगे? गॉस लॉ। ठीक है। और गॉस लॉ के बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी हमारे प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस के लिए रह रहे हैं। वो है क्या? EX VX ग्राफ। EX VX ग्राफ। कौन से? नहीं वो नहीं, आगे दूसरे पॉइंट चार्ज पे अलग अलग तरीके से। EX VX ग्राफ, ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है ऐसे। और आपका इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी। क्या है? एनर्जी डेंसिटी। एंड लास्ट में आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर। क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर। ये हम बाद में करेंगे। थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक है। क्या है? एक्स्ट्रा टॉपिक है। पहले हम क्या करेंगे, डाइपोल और गॉस लॉ को खत्म करें। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो वी आर स्टार्टिंग विद डाइपोल। किससे स्टार्ट करेंगे? हाँ, गॉस लॉ में आएगा फ्लक्स। ठीक है। पहला आएगा डाइपोल। क्या आएगा? डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है? देखो, डाइपोल का मतलब है क्या? दो पोल। क्या होता है? डाई का मतलब है दो, और पोल का मतलब है पोल, है ना। कंसेप्ट कहां से आया है? बोलो भाई, H2M2 कंसेप्ट कहां से आया है? मैग्नेट से। कहां से आया है? मैग्नेट में यू विल ऑलवेज फाइंड टू पोल्स, नॉर्थ और साउथ। मैग्नेट कभी भी मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करता। उसको जैसे ही तोड़ोगे वैसे क्या बन जाएगा? एक नया मैग्नेट बन जाएगा। उसमें भी क्या बन जाएंगे? नए पोल। नॉर्थ साउथ तुरंत इसमें फिर से बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैग्नेट में हमेशा क्या रहेगा? मैग्नेट ऑलवेज इन डाइपोल। ऑलवेज इन डाइपोल। दो पोल उसमें होते हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ। इसी तरीके से इलेक्ट्रो में अगर आप इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अरेंज कर लेते हो इस तरीके से, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इनके अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? डाइपोल। क्या बोलते हैं? तो ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। है ना। अब क्या होता है? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब यहां पे क्या रहेगा? इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इनके बीच में जो सेपरेशन है उसको 2L लेंगे। क्या लेंगे? अब एक चीज याद रखना, जो डाइपोल होता है उसकी डायरेक्शन होती है -2 प्लस। क्या होती है? -2 प्लस। ये आपका डाइपोल है। क्या है? डाइपोल। अब बताते हैं डाइपोल होता है क्या, वो भी बता रहे हैं। ये आपका डाइपोल है। क्या है? डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट। इनके बीच में सेपरेशन कितना है? 2L। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाएगी? माइनस से प्लस। लेकिन जो डाइपोल मूवमेंट है वो होता है कितना? डाइपोल मूवमेंट वेक्टर होता है। क्या होता है? क्योंकि उसकी एक डायरेक्शन होती है। क्या होती है? और P कितना होता है? Q इंटू में 2L। Q इंटू में L का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, इसलिए डाइपोल का भी डायरेक्शन आता है। वेक्टर आपको मैंने बताया था, एक टॉर्क में जैसे R बाहर निकलता है उसी तरीके से यहाँ पे L किस तरफ जाता है? इस तरफ, माइनस से प्लस। L लेंथ है, लेकिन वो भी एक क्या, एक वेक्टर की तरीके से आएगा, एक वेक्टर की तरह। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस इतना लिख लो, क्या P क्या है? P आपका
Q इंटू में 2L होता है, ठीक है, लेकिन P क्या रहता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इस P को ही क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट, क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट। क्लियर है, इज इट क्लियर? लेंथ हमेशा 2L लेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अगर L भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2L क्या है, सेपरेशन है, क्या है, 2L इज सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द चार्जेस। क्लियर है? अब इसमें हम क्या निकालने वाले हैं, वी विल फाइंड, पहला क्या, E एंड V एट एक्सियल पोजीशन, सेकेंड इक्वेटोरियल एंड थर्ड एट एनी पॉइंट, एक तो ये निकालने वाले हैं। दूसरा हम क्या निकालने वाले हैं इसमें, टॉर्क, एनर्जी एंड U वर्सेस थीटा एंड टॉर्क वर्सेस थीटा ग्राफ। बस ये दो चीजें निकालने वाले हैं, ठीक है। टॉर्क, एनर्जी वर्सेस थीटा। U क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है, और टाउ क्या होता है, टॉर्क, क्या होता है, टॉर्क। तो इतनी चीजें हम निकालने वाले हैं, ठीक है। एक एक्सियल पोजीशन होती है, एक इक्वेटोरियल होती है, और एक एट एनी पॉइंट, जनरल कोई भी पॉइंट। समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे E एंड V, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक, E क्या है, E एंड V, और V क्या है, एट। पहला क्या है, फर्स्ट वन इज एक्सियल, क्या है, समझते जाना, ठीक है। एक्सियल में क्या हुआ, यहां पे माइनस क्यू और यहां पे प्लस क्यू, ये क्या है, डायपोल, क्या है, डायपोल। छोड़ो, कौन कौन बार बार निकालेगा। एक्सियल पोजीशन होती है एक्सिस पे। अगर आप, ये इनका सेंटर है, क्या है, ये इनके बीच का सेंटर C, ठीक है। अब क्या है, यहां पे इसकी एक्सिस पे, इसी की एक्सिस पे क्या निकालना है, हमें किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। जैसे ये P पॉइंट है, क्या है, P पॉइंट लेना है, या A ले लो, क्या ले लो, A ले लो, क्या ले लो, A। अब ये पॉइंट क्या है, सेंटर से X डिस्टेंस पे कितना है, X। अब ये बताओ प्लस क्यू से कितना होगा, अगर ये L हो गया और ये L हो गया, तो बताओ कितना होगा, यहां से X माइनस, सही है कि नहीं, यहां से कितना होगा, X प्लस L। एनी डाउट, कोई डाउट है, नहीं। अब ये बताओ, A पॉइंट पे प्लस क्यू पास में है कि माइनस क्यू, तो किसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, और माइनस वाले का कम रहेगा। अब ये बताओ, प्लस क्यू वाला किधर फेंकेगा, फील्ड किधर फेंकेगा, E प्लस क्यू आगे, हाँ या ना, और माइनस क्यू वाला पीछे। नेट किधर आएगा, क्यों आगे आएगा, पीछे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि प्लस क्यू वाले का ज्यादा होगा। तो ई नेट कहां आएगा, ई नेट कहां आएगा, ये आपका आएगा क्या, ई नेट, क्या आएगा, ई नेट। कैसे निकालेंगे ई नेट, डायरेक्शन तो निकाल ही चुके हो, ठीक है। तो ई नेट कितना आएगा, सबसे पहले तो ये बताओ, P इज इक्वल टू 2QL, ये तो पता ही है ना। तो बताओ ई नेट क्या आएगा, ई नेट आएगा E प्लस क्यू माइनस, E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना, माइनस क्यू कर रहा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, E प्लस क्यू से E माइनस क्यू क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये बताओ क्या होगा, Q अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना, एप्सिलॉन नॉट, नीचे कितना हो जाएगा, प्लस क्यू वाला कितना है, x माइनस एल का स्क्वायर, ये कितना है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस एल का, हाँ या ना। यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो ये बताओ, अगर एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस एल का स्क्वायर इधर आ जाएगा, और माइनस x माइनस एल का स्क्वायर इधर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा,
x माइनस एल इंटू में x प्लस एल, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर इन्हें ओपन करेंगे, कर ही दो यार, रिस्क नहीं ले सकते है ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl। कोई रिस्क नहीं ले सकते है ना, सही है? पता चला क्या कर दो, है ना, सही है? अब तो समझ जाओगे ना। यहाँ कितना आएगा? सही, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर सब क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 4xl, या इसको लिख देते हैं 4lx, ये बेटर है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या आ रहा है तुम्हारा? ई नेट आ रहा है। क्या आ रहा है? अब बताओ 4q इंटू में एल को क्या लिख सकते हो? 2p, क्या लिख सकते हो? तो ई नेट कितना आएगा? ई नेट आएगा 2px अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब क्या होता है? जनरली डायपोल क्या होता है? शॉर्ट होता है। क्या होता है? शॉर्ट। मतलब कि क्या होता है? डायपोल में जो एल होता है वो बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। तो यहां पे ऐसा कंडीशन दे देगा, एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, इसको बोलते हैं शॉर्ट डायपोल। हमेशा यही होगा। मतलब अरेंजमेंट इस तरीके से रहता है कि वो अट्रैक्ट ना करे। जैसे H2 का एटम, H2 के एटम में थोड़ा सा आयनिक, फजांस रूल के हिसाब से प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल नहीं है ना। तो H2 एटम में भी क्या होगा? एक हो जाएगा प्लस और एक हो जाएगा माइनस। उस तरीके का अरेंजमेंट पॉसिबल है, हाँ या ना? बिल्कुल वैसे। ठीक है, क्लियर है? फजांस रूल याद है? ये ऐसे ही एक्टिंग कर रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट। क्या हो जाएगा? तो बताओ, अगर इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो ई नेट कितना आएगा? नीचे से L नेग्लेक्ट कर दो, क्या हो जाएगा? 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। ये आता है क्या? ई नेट। क्या आता है? ई नेट। समझ में आया? क्लियर है? क्या बेटा? जो डायरेक्शन p का है वही डायरेक्शन यहाँ पे e का है, इसलिए वेक्टर इस तरीके से आएगा। समझा कि नहीं? क्लियर है? कोई डाउट है? देख लो जो सामने लिखा है उसमें कोई डाउट है? एक्सियल, ये जो है एक्सिस है, इसको एक्सिस बोलते हैं ना, ये एक्सिस है। ये जो है दिस इज एक्सिस, एक्सिस है इसलिए एक्सियल बोलते हैं। एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? एक्सियल। अब बताओ वी नेट कैसे निकालेंगे? वी नेट बताओ, वी नेट कैसे निकालेंगे यार? v प्लस क्यू का एंड v माइनस क्यू का, तो कितना हो जाएगा v प्लस क्यू का? q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x माइनस एल, और ये कितना? माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस एल, हाँ या ना? अब इसको अगर लेके जाओगे तो क्या आएगा? v नेट q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सीधे लिख दे? नहीं लिखे? 2l अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आता है। तो q इंटू में 2l को क्या लिख देंगे? p। तो v नेट कितना आता है? और l को क्या कर देंगे? x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, क्या आता है? ये आपका आता है क्या? इसमें समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? देख लो क्या E and P have same direction. क्लियर है? P and E have same direction. क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला है इक्वेटोरियल। क्या है? सेकेंड वन इज इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब है क्या है? इक्वेटर पे हो ना, इक्वेटर मतलब इक्वल है ना, क्या? इक्वल।
मतलब ये तुम्हारा है, ठीक है। अब ये बताओ, एक ऐसा पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, कुछ इसको ई ले लो, कितना स्मॉल ई, क्या ले लो। अब ये क्या है, इक्वी डिस्टेंट है कहां से, दोनों चार्जेस से। इक्वी डिस्टेंट है कहां से, दोनों चार्जेस से। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। और यहां से कितना है, सेंटर से x कितना है, सेंटर से कितना है x, ये सेंटर है, क्या है सेंटर। अब ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो एल है ना, कितना एल और एल, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ या ना। और ये भी कितना हो जाएगा, वही कुछ हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा थीटा, और ये सही है। अब ये बताओ प्लस क्यू की फील्ड कहाँ जाएगी, ये फेंकेगा इस तरफ, कितना ई है ना, और उतना ही इक्वली ये कितना होगा, खींचेगा, सही है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो ये भी थीटा आएगा और ये भी थीटा, तो ये बताओ अगेन क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा क्या हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, तो ई नेट किसके बराबर आ रहा है, 2e cos थीटा, हाँ या ना, सही है। अब बताओ cos थीटा कितना आएगा इस ट्रायंगल के हिसाब से, बेस अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, एल अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सही है कि नहीं। अच्छा ई कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ या ना। इसको खोलो तो कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस, सही है, क्लियर है। कुछ भी करने से पहले ये बताओ P कितना है, तो क्या है, सही है कि नहीं। अब ये बताओ कि P, ये जो E पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 10 सेकंड में बताओ क्या आएगा, 10 सेकंड में क्या आंसर आ सकता है सर, कौन से पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, ये ई पॉइंट है, दिस इज द ई पॉइंट, यही पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट। दस सेकंड में एक ही आंसर आ सकता है, वो है 0। भैया क्या है, जितना प्लस का पोटेंशियल उतना यहाँ पे माइनस का पोटेंशियल है कि नहीं, बोलो। क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, है ना। कितना क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये कितना माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना, कितना हुआ, क्लियर है कि नहीं, समझे, बोलो क्लियर है। यस सर। अब बताओ फील्ड कितना आएगा, व्हाट विल बी ई नेट, 2e cos थीटा, ई कितना है उधर से छापो, 2q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, cos थीटा कितना है, कितना है एल अपॉन में अंडर रूट, उसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, सही है। अब ये बताओ कितना हो गया ऊपर, p हो गया कि नहीं हो गया, दिस इज p, तो साफ साफ कितना हो गया, ई नेट दिख रहा है, ई नेट इज p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, हाँ या ना। अब अगेन क्या, शॉर्ट डाइपोल, क्या शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल होते क्या हो जाएगा, एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो क्या हो जाएगा ई नेट इज इक्वल्स टू p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे कितना एक्स क्यूब। इसका डायरेक्शन ध्यान से देखो, p है राइट में और ये किधर है लेफ्ट में, किधर है लेफ्ट में, तो ये कैसे आएगा माइनस का, क्या आएगा, दिव्या क्लियर हुआ बेटा, नहीं समझे। यहाँ पे p किधर जा रहा है राइट में,
और यहाँ पे ई किधर जा रहा है, इसीलिए माइनस आएगा वेक्टर। माइनस वेक्टर का मतलब है जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके अपोजिट में वो जा रहा है। क्लियर हुआ? एनी डाउट? माइनस से प्लस हमेशा, P ऑलवेज फ्रॉम माइनस टू प्लस, ये याद रखना। P जो है, P हमेशा कहां से रहेगा, माइनस से प्लस, इसको गलत मत करना, ठीक है? और बताओ, कहाँ पे एक्स स्क्वायर को 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कट जाएंगे, एक्स क्यूब भी तो बचेगा। हाँ, समझ में आया? क्लियर है? समझ लिए? कुछ डाउट है? ये इक्वेटोरियल हो गया। तो ध्यान से देखो, अगर हम कंक्लूड करें तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो ई एक्सियल आ रहा है, क्या आ रहा है, ई एक्सियल, वो कितना आ रहा है, 2p। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, किसकी, ओनली मैग्नीट्यूड, कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ई इक्वेटोरियल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो साफ साफ देखें, ई एक्सियल जो है, ई एक्सियल क्या वो 2 टाइम्स नहीं आता है ई इक्वेटोरियल के, आता है ना? किसकी बात हो रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। और अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो वी एक्सियल कितना आ रहा था, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और इक्वेटोरियल का कितना आया था, हाँ या ना, सही है? अब अगला आएगा एट एनी पॉइंट, क्या आएगा, एट एनी पॉइंट कैसे निकालते हैं? अब पॉइंट कहीं पे भी रखा हुआ है, क्या किया है, कहीं पे भी रखा हुआ है, ठीक है? तो ये तुम्हारा ऐसा कुछ रहेगा, पॉइंट तुम्हारा सेंटर से कहीं पे एक्स पे है, कहां पे, एट एनी पॉइंट, ठीक है? इसको क्या ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, P ले लो, स्मॉल p ले लो, क्या लेना चाहोगे, C ले लो, ठीक है? C तो ये सेंटर हुआ ना, ठीक है, ठीक है? स्मॉल p ले लो, स्मॉल p, कुछ भी ले लो यार, M ले लिया, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये यहां से कितना बना रहा हुआ, थीटा। अब हम ये बताओ एट एनी पॉइंट करेंगे कैसे, अरे तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कैसे करेंगे? जो पढ़ा है उसका इस्तेमाल करेंगे, जो पढ़ा है उसका यूज करेंगे, ठीक है? अब ये बताओ एक्सियल और इक्वेटोरियल तो पढ़ रखा है ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल पढ़ रखा है। अब क्या होगा, इस पॉइंट पे अब हम इस पी वाले डाइपोल को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? तो ये आपका ऐसा आ गया और ये आपका ऐसा आ गया। देखो ऐसा है, एक कोई वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर आर वेक्टर है, उसको रिजॉल्व करना आता है कि नहीं आता? ये क्या होता है, नीचे वाला आर कॉस थीटा, और ये वाला कितना होता है, इसमें कोई डाउट है? समझ में आया? और P तो खुद एक वेक्टर है, P क्या है, खुद एक, तो ये वाला अगर ये P है तो जो थीटा के अलोंग होता है वो क्या होता है, P cos थीटा, हाँ या ना? और ये क्या हो जाएगा, P। अब देखो क्या है मैजिक, यहाँ पे ये है, मैजिक तो नहीं है, जो पढ़ा है वही है। देखो ध्यान से, P cos थीटा के लिए पॉइंट कैसा है, कैसा है P cos थीटा के लिए, एक्सियल है, क्या है? और यही P sin थीटा के लिए कैसा है, समझ में आया? देखो ये ऐसा है, P cos थीटा के लिए ये पॉइंट कैसा है, एक्सियल है, हाँ या ना? और P sin थीटा के लिए पॉइंट कैसा है, समझ में आया? ये है P sin थीटा, ये वाला, अब समझ में आया? इक्वेटोरियल, समझा? क्लियर है कि नहीं? देखो इधर, ये तुम्हारा क्या है, एक्सियल, और ये क्या है, इक्वेटोरियल, समझ में आया? एक्सियल
और इक्वेटोरियल, ठीक है। क्या? अरे भैया तुम्हें पी देखना है, सिर्फ प्लस क्यू माइनस क्यू मत देखो। ये बताओ अभी पॉइंट कैसा है इसके लिए, पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल, और पी साइन, पी कॉस थीटा की वजह से कैसा है पॉइंट भाई। अगर तुमने पी को रिजॉल्व कर दिया, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, पी कॉस थीटा को अगर रिजॉल्व कर दिया तो एक हो गया पी को रिजॉल्व किया पी कॉस थीटा में और पी साइन थीटा में, तो एक हुआ पी कॉस थीटा और एक हुआ पी, दोनों का इंडिविजुअली अगर देखें तो पी कॉस थीटा के लिए जो एम पॉइंट है वो कैसा है, एक्सियल है, और पी साइन थीटा के लिए कैसा है, बस। और क्या चाहिए जीवन में, बस रिजॉल्व हो गया। अब क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल है तो कैसी फील्ड फेंकेगा, एक्सियल जैसी, हाँ या ना, कैसी, और ये इसके लिए क्या है, पी साइन थीटा के लिए कैसी फेंकेगा, डायरेक्शन तो पीछे से आया ना, यहाँ पे कैसी फेंक रहा था, आगे फेंक रहा था, आगे फेंक रहा था, तो यहाँ पे कैसे फेंका इसने, ई आगे, यहाँ पे कैसा फेंक रहा था, अपोजिट टू द पी साइन थीटा। समझ में आया, क्लियर है, हाँ या ना, डाउट है पूछ लो भी। अब बताओ ई इक्वेटोरियल कितना आएगा, ई इक्वेटोरियल किसके लिए, पी साइन थीटा है। अब बताओ ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या है, ये है, तो वहां पे पी की जगह क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। ई एक्सियल कितना हो जाएगा, 2p, p की जगह क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया। और ई नेट क्या आएगा, इन दोनों परपेंडिकुलर ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का रिजल्टेंट क्या आएगा, तो ई नेट क्या आएगा, ई नेट इज ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई डाउट है बोलो। बेटा एक्सियल से दूर निकलता है, इक्वेटोरियल में पी के अपोजिट जाता है, बस वही बनाया, समझा। इक्वेटोरियल में पीछे कैसे गया था, अपोजिट गया था, तो ये अपोजिट बना दिया, ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना बोलो, कोई डाउट तो पूछ लो। हाँ बेटा, सर ई नेट के डायरेक्शन रैंडम होंगे ना कोई भी, ई नेट का डायरेक्शन थोड़ा सा एक्सियल की तरफ इंक्लाइन, वो डिपेंड करेगा एंगल किसका ज्यादा, एंगल पे डिपेंड होगा कि डायरेक्शन किधर जाएगा, है ना, वो ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके सर। अब बताओ वी नेट कितना आएगा, व्हाट विल बी वी नेट, तो वी एक्सियल प्लस वी इक्वेटोरियल, वी एक्सियल कितना आएगा, वी एक्सियल पी कॉस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और वी इक्वेटोरियल तो जीरो ही होता है, तो ये आपका क्या आ गया, क्या वी नेट। समझा कि नहीं, इज इट क्लियर, समझ में आया, देख लो। अगला है इसमें टॉर्क, क्या है टॉर्क, टॉर्क क्या पढ़ाया था किसी जमाने में, क्या पढ़ाया था, कौन, ताऊ जी। देखो ऐसा है, किसी भी डोर को अगर ओपन करना है, किसी भी डोर को अगर ओपन करना है तो हिंज के पास हाथ मारते हो कि हैंडल के पास, ये लात मारते हो, सीधे लात मारते हो ना, एक्चुअल में तुम लोग लात मार के खोलते हो, है ना, ठीक है। तो अगर इसे ओपन करना है तो हम लोग फोर्स कहाँ लगाते हैं, ऐसे, और इनटू में ये, तो क्या होता है टॉर्क, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है ना। लेकिन अगर प्रॉपर फॉर्मूला देखें तो क्या आता है, अगर इसे रोटेट करना है, ऐसे क्या करना है, ऐसे रोटेट करना है, M2 वाले बच्चे सुन पा रहे हो, यस सर, यस सर। तो अगर ये F फोर्स है
आर वेक्टर यहां से निकलता है, इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, इसके अबाउट। तो बताओ एफ का कौन सा कंपोनेंट, थीटा नहीं बनाया पहले, रट्टा मारे बैठे हो, ठीक है, थीटा तो देख लेते हैं, कौन सा वाला, एफ साइन थीटा, और ये एफ कॉस थीटा। तो टॉर्क क्या होता है यहाँ पे, टॉर्क होता है आर इंटू में एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क आता है आर क्रॉस एफ। कुछ याद आ रहा है बचपन का, नहीं याद आ रहा है, हाँ कुछ याद है, ये याद है ना, बहुत अच्छे, ठीक है। आर क्रॉस एफ, ए क्रॉस बी गिव्स सी, ए क्रॉस बी गिव्स सी, कुछ याद है, राइट हैंड रूल। स्क्रू कहाँ जाएगा, बॉर्डर का ढक्कन कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा ऐसे क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में बाहर आएगा, है ना, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका डाइपोल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, नहीं नहीं डोर पे नहीं रखा है, यहाँ पे डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, कुछ कुछ किसी एंगल पे रखा हुआ है, ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। पहले डाइपोल की फील्ड निकाल रहे थे, अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, एक्सटर्नल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ये डाइपोल की फील्ड नहीं है, अब डाइपोल खुद फील्ड में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज क्या होता है, तो यहाँ पे बताओ प्लस क्यू वाले पे राइट में फोर्स लगेगा कि लेफ्ट में, पूछा हुआ है, पूछा हुआ है ना तुमसे, मार खाओगे तुम लोग। प्लस क्यू वाले पे किधर लगता है, अलोंग द फील्ड, कहां लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा, क्या खींचेगा नहीं, किधर, क्यू, इस पे किधर लगेगा, हाँ या ना, एनी डाउट, ठीक है। अब ये बताओ ये वाला परपेंडिकुलर इसके अबाउट रोटेट करेगा ये, तो बताओ परपेंडिकुलर लेंथ कितना हुआ, एल साइन थीटा, कितना एल, तो टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क कितना आएगा बताओ, क्यू ई इंटू में एल, ये तो एक की वजह से है, और दोनों लोग मिलके क्या कर रहे हैं, रोटेट, दोनों लोग मिलके क्या कर रहे हैं, तो दोनों का क्या होगा, टॉर्क ऐड हो जाएगा। बॉर्डर का ढक्कन एक उंगली से खोलते हैं कि दो उंगली से, तो दोनों का टॉर्क कैंसिल हो जाता है कि ऐड हो जाता है, ऐड होता है ना, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, टॉर्क कितना हो गया, 2QEL साइन थीटा, तो क्या लिख देंगे, 2QLE साइन थीटा। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, कितना, तो टॉर्क आता है PE साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में आता है टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, क्या आता है, P क्रॉस E। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, हाँ और क्या है, वही है, सिंपल सा सोचो, एक प्लैंक है, क्या है, एक प्लैंक है, वो बेचारा ढक्कन से खेल रहा है तब से, है ना, अच्छा एक ये बताओ, अगर इस बॉटल को अगर तुम फ्लोइंग रिवर कोई भी है, वाटर का फ्लो है, उसमें डालोगे थोड़ी देर बाद तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, फ्लो के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, हर चीज जाएगी, इट विल गो विद द फ्लो, तो जो फ्लो का डायरेक्शन है वहीं पे वो अलाइन। तो डाइपोल की टेंडेंसी क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, समझ में आया, क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, समझ में आया, नहीं समझा, ये डाइपोल क्या होगा, ये डाइपोल इसके साथ अलाइन होने की टेंडेंसी रखता है, ऐसे इस तरीके से, समझ गए, ऐसे रखोगे तो क्या होगा, टॉर्क बहुत ज्यादा एकदम क्या हो जाएगा, अलाइन। फिर अगर तुमने ऐसे कर दिया तो क्या होगा, ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट, जैसे तुमने यहाँ पे ऐसे छोड़ा इसे तो क्या करेगा, रोटेट करेगा, यहां तक आते हैं तो इसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, अब क्या करेगा,
समझ गए? क्लियर है कि नहीं? और फॉर स्मॉल थीटा, अगर थीटा स्मॉल रहेगा तो क्या करेगा वो? SHM। क्या करेगा? SHM। समझ में आया? क्लियर है? क्या? डाइपोल, यहां पे ये ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल है, बाहर से लग रही है। नहीं, ई नेट की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे टॉर्क की बात हो रही है। क्या हो रही है? टॉर्क। ठीक है बेटा, मैं कह रहा हूं मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर वाटर फ्लो आ रहा है, ठीक है, मैं कह रहा हूं मैं तो पूरा का पूरा जो है अपने ऊपर वाटर फ्लो ले लूंगा, है ना, बहुत तेज वाटर फ्लो आ रहा है, भले मैं उसे कैंसिल आउट कर दूं, लेकिन मेरे पे इंपैक्ट आया था कि नहीं आया था, उस इंपैक्ट की बात हो रही है। समझ गए? क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे बात हो रही है इसको रोटेट कैसे करेगा वो। ठीक है, देख लो, 1 मिनट का टाइम है, कोई डाउट तो? टाइम नहीं है। टॉर्क कितना आ गया? कोई डाउट है? अब ये बताओ वर्क डन क्या होता है? नहीं बताओगे? अगर एनर्जी की बात करें तो कौन सी बात हो रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी ना, कौन सी पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो अब ये बताओ वर्क डन क्या होता है? बोलो। अगर ट्रांसलेशन होता है, अगर ट्रांसलेशन होता है तो वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एक्स। हाँ या ना? किसमें? ट्रांसलेशन में। अगर रोटेशन होता है तब क्या होता है? टॉर्क इनटू में डी थीटा। किसमें? समझ में आया? हाँ या ना? सही है। अब ये बताओ अगर एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से डाल दिया और ये थोड़ा सा रोटेट कर गया, किसकी वजह से? टॉर्क की वजह से। किसकी वजह से? ऑब्वियसली अगर रोटेट कर रहा है तो क्या हो रहा है? वर्क करेगा। तो ये बताओ, ये तुम्हारा डाइपोल है, क्या है? डाइपोल। डाइपोल यहां से कुछ रोटेट कर जाएगा, क्या करेगा? अभी कितना बना रहा है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? कितना? 90 डिग्री। अब क्या हुआ, ये थोड़ा सा रोटेट, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज? बताओ। अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करेगी। ये फील अपने आप आता है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर ये ऐसे रोटेट हो गया, किसी एंगल पे आ गया, कितना? कुछ एंगल ऐसे आ गया, इसको थोड़ा सा मैं जानबूझकर ऐसे बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा फील आ जाए ना, ऐसे, इस तरीके से। तो पहले एंगल कितना बना रहा था? 90 डिग्री। अब कितना बना रहा है? थीटा। कितना? थीटा। तो ये बताओ तुम्हारा वर्क कितना किया इसने? टॉर्क इनटू में डी थीटा। टॉर्क पीछे क्या सीखा था? पीई साइन थीटा। अगर उसको डी थीटा से इंडिकेट करोगे, अब एंगल कहां से कहां जा रहा है? जीरो से लेके, जीरो नहीं, 90 डिग्री से लेके कहां पे? थीटा। सही है। अब ये बताओ, तो ये वर्क डन, जो वर्क होगा यही तुम्हारा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा? अब जरा ये देखो, साइन थीटा का इंडिकेशन क्या होता है? कितना? जरा लिमिट रखो, 90 डिग्री से लेके थीटा कितना आता है? माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? तो ये फाइनली कितना आता है? माइनस पीई कॉस थीटा। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जब भी किसी डाइपोल को आप रखते हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है उन दोनों के बीच में। उसका फॉर्मूला क्या आता है? माइनस पीई कॉस थीटा। माइनस पीई कॉस थीटा। पूरी कहानी सुन लो। माइनस पी डॉट ई। कुछ याद आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट कुछ याद आ रहा है? तो टॉर्क होता है क्रॉस प्रोडक्ट और ये होता है डॉट प्रोडक्ट। माइनस पी डॉट ई। माइनस पी डॉट ई। क्लियर है? जब तुम किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, तो उनके बीच में एक
पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है, वो इस एक्सप्रेशन से आती है, कितनी, माइनस पीई कॉस थीटा या माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। क्लियर है कि नहीं? ये डेरिवेशन से समझाने के लिए है कि वर्क डन जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? एनी डाउट? अब ये बताओ, यहीं पे अगर मैं डायपोल को 3 पोजीशन दूं, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, डायपोल के क्या है, 3 पोजीशन है। क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है क्या, जैसे बना रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्या है, ई, क्या है, ई। अब ये बताओ कि डायपोल एक पोजीशन में यहां पे ऐसे रखा हुआ है, कैसे, इस तरीके से 90 डिग्री बना रहा है, एंगल कितना है, 90 डिग्री। सेकेंड में वो अलोंग द फील्ड है, क्या है, अलोंग द फील्ड है, और तीसरे में वो अपोजिट है, कैसा है, ऐसा। अब ये बताओ एंगल सब में कितने कितने हैं, इसमें एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री, इसमें समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब ये बताओ इसमें रोटेट कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। तो टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क मैक्सिमम आता है इस पोजीशन में, है ना। साइकिल के पैडल ऐसे तो मारते हो, साइकिल के पैडल मारा है या पैर से चलाते हो, धक्का मार के चलाते हो, तो उसमें देखो अगर वो उसका रोटेशन चेक करोगे तो 90 डिग्री पे तो बन के आता है ना पूरा वो, ठीक है। टॉर्क क्या आएगा बताओ, टॉर्क पीछे का फॉर्मूला देखो, पीई साइन 90 कितना हो जाएगा, पीई, यू कितना आएगा, यू इस पोजीशन में कॉस 90 कितना, इस पोजीशन में टॉर्क कितना आएगा, साइन, क्या नहीं, बस छोड़ देंगे तो रोटेट हो जाएगा, जैसे ही छोड़ोगे वैसे रोटेट हो जाएगा। इस पोजीशन की बात हो रही है, उस इंस्टेंट पे, कहां पे रोटेट होने के बाद वर्क होगा भाई। अगर फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे तो जब वो चल जाएगा तभी तो वर्क होगा। अभी उसी इंस्टेंट की बात हो रही है, t0 की, जैसे छोड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पागल हो गए हो क्या? पी हाँ, फॉर्मूला देखो जरा, पी डॉट ई, पी कॉस थीटा, कॉस 90 कितना होता है, 0। समझ में आया कि नहीं आया? क्या, रोटेशन के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे टॉर्क है। अभी क्या करेगा, से रोटेट कर देगा, ये मैं कह रहा हूं, अभी क्या करेगा, से रोटेट कर देगा। अब ये बताओ ये क्या है, टॉर्क लगेगा नहीं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बताओ जरा, माइनस, इस वाले में क्या हो जाएगा, अगेन टॉर्क कितना, 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, प्लस पी, प्लस, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है, -1, और माइनस पहले से है। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो पोजीशन है ये होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो इन दोनों पोजीशन पे टॉर्क कितना है, 0, तो ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम है, क्या है, इक्विलिब्रियम। लेकिन ये कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमेशा से पढ़ा रहे हैं क्या, जब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, उतना स्टेबल। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किसके पास है, सेकेंड केस में नेगेटिव है, मिनिमम है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, हाँ या ना। तो पहले वाले में क्या करेगा, घूम जाएगा, दूसरे वाले में घूमेगा नहीं अपने आप। अगर आपने कुछ भी इसमें छेड़खानी करी तो क्या होगा, वापस आने की टेंडेंसी रखेगा। लेकिन तीसरे वाले में क्या होगा, हल्का सा भी डिस्टर्ब किया तो तुरंत घूम के ऐसे जाने की टेंडेंसी रखेगा। समझे?
तीसरे वाले में हल्का सा अगर हल्का सा टच भी कर दिया तो तुरंत ऐसे घूमने की टेंडेंसी रखता है। समझ में आया? देखो दिस इज द फर्स्ट केस। अगर ग्रेविटी की बात करें, अगला है u वर्सेस थीटा एंड टॉर्क वर्सेस थीटा का ग्राफ। तो ये बताओ u वर्सेस थीटा एंड टॉर्क वर्सेस थीटा। अब बताओ u क्या लिखा था हम लोगों ने? u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, और टॉर्क क्या लिखा था? तो इसका मतलब है एक साइन थीटा का ग्राफ है और एक माइनस कॉस थीटा। अब मैं मान लेता हूं तुम्हें ये भी नहीं मालूम है साइन थीटा का क्या है। तो ये साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, साइन थीटा वर्सेस थीटा। कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे होता है। ये क्या है? कॉस थीटा का ग्राफ। लेकिन माइनस कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है? इसका मिरर इमेज, इसका इस वाले का क्या मिरर इमेज क्या हो जाएगा? ऐसे, समझ गए? इस तरीके से। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? साइन थीटा ये कॉस थीटा और ये माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहां पे क्या है, देखो इधर देखो, ये है आपका क्या u वर्सेस थीटा, और नीचे वाला क्या है? टॉर्क वर्सेस थीटा। ये आपका 0 डिग्री है, कितना है? 0। ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3/2 और ये 2 पाई। कितना? 2 पाई। इन द सेम वे इधर हो जाएगा क्या? माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2 एंड माइनस 2 पाई, है ना? अब बताओ u क्या है? माइनस कॉस थीटा क्या है? तो माइनस कॉस थीटा कैसे बनाएंगे? ऐसे। अच्छा नहीं बनाया ना? समझ गए? ये क्या है? माइनस कॉस थीटा। इस तरह कैसे जाएगा? ऐसे, ऐसे, ऐसे। समझ गए? क्लियर है? टॉर्क वर्सेस थीटा का क्या बनेगा? कैसे? है ना? ऐसे। समझ गए? तो ये किसका बन गया? टॉर्क वर्सेस क्या? ऐसी कॉन्टिन्यूएशन में तो ज्यादा पूरा वेव बनता है। ठीक है? अब कोई बोले टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा बताओ, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? u मिनिमम हो रहा है। यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है? ऊपर वाला कौन सा है? समझ गए? देखो कराने को मैं तुम्हारा सिलेबस खटाक पूरा करा देता आज, लेकिन मजा नहीं आता ना। क्यों? क्योंकि जब तक कि पूरा समझोगे नहीं कोई फायदा नहीं। अल्टीमेटली यू हैव टू फेस नीट ना, नीट देना है ना, सिर्फ एफटी नहीं देना है। तो टॉपिक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, भले टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है? हो सकता है कि सारे टॉपिक ना कराऊं मैं, लेकिन जो भी टॉपिक करेंगे वो पूरा अच्छे से करेंगे। ठीक है? तो यू वैसे होगा नहीं, एफटी में जो आ रहा है वो फ्लक्स वाला कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ फ्लक्स वाला पोर्शन है। ठीक है? फ्लक्स अभी मैं करा दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करा देंगे। ठीक है? क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ाया तो तुम सब जो है कहोगे अगले दिन पहचानोगे नहीं से, है ना? ठीक है? टॉर्क यहाँ पे मैक्सिमम आता है ना। ये देखो ये वही है ना 90 डिग्री पे बनाया था। इसका मतलब है यहाँ पे पोजीशन पता है कैसी है डायपोल की?
यहाँ पे डायपोल की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये ई की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे डायपोल होगा इस डायरेक्शन में, समझ गए? और यहाँ पे डायपोल पता कैसा होगा, ऐसा होगा, और यहाँ पे डायपोल कैसा होगा, ऐसा होगा, समझ गए? क्लियर है? ये क्या है, डायपोल के, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कितना, P, मैग्नीट्यूड की बात हो रही सिर्फ, है ना? तो यहां पे टॉर्क कैसा लगेगा, अगर ये ऐसे रखा हुआ है, कैसा, क्लॉकवाइज, कैसा, यहाँ पे तो 0 लगेगा, यहाँ पे कैसा लगेगा, इस पोजीशन पे कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना? यहाँ पे कैसा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? दैट्स ऑल अबाउट क्या, दैट्स ऑल अबाउट डायपोल। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे ना, किसी टायर को ऐसे घुमाओ तेज या ऐसे घुमाओ तो वैल्यू तो मैक्सिमम निकाल रहे हो ना, डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है? तो डायपोल में यहीं तक